बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का जो व्लॉग है तो वो 2-3 दिनों का है और जहाँ पर जी शाम का टाइम था। और देखिए आजकल हानिया की इतनी आदत हो गई है कि इसकी अगर हम कोई भी बात नहीं मानते, इसकी जिद पूरी नहीं करते तो ये नीचे लेट जाती है, थोड़ी थोड़ी बात पर नीचे लेट जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और आजकल इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, 10 मुहर्रम से इसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसको मैं दवाएं पिला रही हूँ और आज भी मेरे हस्बैंड आ जाएं तो हम इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक करें कि इसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। और बच्चों की, अगर किसी भी बच्चे की तबीयत ख़राब हो ना तो फिर मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं, किसी भी माँ को मज़ा नहीं आता अगर बच्चे की तबीयत ख़राब। और यहाँ पर जी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने की तैयारी हो रही थी। सहरी का टाइम था जहाँ पर हम सब रोज़ा रख रहे थे। और तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने खाना बना लिया था, अंडे वगैरह बना लिए थे और हलवा जो है ना तो वो एक दिन पहले का था। तो बस यहाँ पर हम सब रोज़ा रख रहे थे। मेरी बेटी ने भी रोज़ा रखा था, बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने। और जहाँ पर जी उसके बाद रोज़ा रखने के बाद हम सब ने नमाज़ पढ़ ली थी। और ये वाली क्लिप है 10 मुहर्रम के दिन की, शाम के टाइम 4:30 या 5 बजे का टाइम था। मैं ऊपर गई तो इतने ज़्यादा काले काले बादल आए हुए थे और बिल्कुल भी हवा बंद थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। और वैसे भी 10 मुहर्रम का दिन जो होता है ना तो वो बहुत ही बड़ा होता है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और बस अजीब सा ही ना मुहर्रम में अपने आप ही उदासी आ जाती है और पूरा माहौल जो होता है तो वो सोगवार हो जाता है। जहाँ पर मैं बना रही थी खीर, 10 मुहर्रम वाले दिन ही मैंने खीर बनाई थी दूध की। और मुझे किसी ने ना शाम के टाइम पर कहा कि ना 10 मुहर्रम के दिन जो खीर वगैरह होती है इस तरह सा कुछ मतलब मीठा नहीं बांटा जाता, मुझे पता नहीं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा भी, क्योंकि सुबह के टाइम पर भी हमारे यहाँ खीर किसी ने भेजी थी। और मीठा जैसे लोग शरबत वगैरह बनाते हैं, कुछ भी दूध वाला या पानी वाला ऐसी चीज़ें होती हैं। और मुझे आइडिया नहीं था पर मैंने बना ली थी। तो यहाँ पर बस मैं वही बना रही थी। और जो चावल थे तो वो भी मैंने सुबह के टाइम पर ही सोख करके रखे हुए थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। चावल वाली खीर मैं बना रही थी। और यहाँ पर दूध में मैंने छोटी इलायची डाल दी थी। जब दूध को एक उबाल आ गया था तो उसके बाद मैंने जो थी तो छोटी इलायची यहाँ पर डाल दी थी। और दूध यहाँ पर शायद मेरा 5 या 6 किलो मेरा दूध था। 6 किलो दूध की मैं बना रही थी। तो मैंने अपने बेटे को कहा था कि पड़ोस में जैसे बच्चे वगैरह आते जाते हैं दरवाजे पर तो तुम उन सबको देते जाना। और कुछ आसपास में हमारी गली में जो घर है तो मैंने वहाँ पर भी भिजवा दी थी। और जब हम छोटे होते थे ना तो तब से ही मेरी जो पप्पू होती थी तो वो भी इस तरह से खीर बनाती थी। और इस तरह के जो मिट्टी वाले बर्तन होते हैं ना तो वो हम लेकर आते थे, मैं और मेरा भाई हम दोनों जाकर लेकर आते थे ना। तो तब से ही मुझे अच्छा लगता है इस तरह से, जब खीर जब भी मैं बनाती हूँ तो मिट्टी वाले बर्तन में मैं उसको डालती हूँ। जब अपने घर में खाने के लिए बनाती हूँ तो अक्सर मैं खीर जो होती है ना मीठी चीज़ तो वो मैं मिट्टी वाले बर्तन में डालती हूँ। तो पता नहीं क्यों मुझे बस अच्छा लगता है देखकर, मुझे उसमें और ज़्यादा अच्छी लगती है। और कुछ चीज़ें होती है ना बस वो इसी तरह से अच्छी लगती है। और मेरी जो फूफो होती थी ना तो वो क्या करती थी, जो मेरी सबसे छोटी वाली फूफो थी तो वो खीर जब भी बनाती थी ना, या फिर ऐसे करता था कि ईदों पर तो बनाते ही थे, ईद पर या ऐसे भी कभी, तो वो क्या करती थी कि रात के टाइम पर खीर बनाकर और इस तरह से ना बड़ा सा खुले मुंह वाला बर्तन होता था तो उसमें डालकर। और उस टाइम मेरी फूफो ना इसमें इतने ज़्यादा बादाम पिस्ते और नट्स वगैरह डालती थी ना, शायद उस ज़माने में इतने सस्ते होते थे, भर भर के इसमें डालती थी। और उसके ऊपर भी इसके ना काट कर उनको इसके ऊपर काफ़ी सारे डालती थी, फिर वो ऊपर छत पर रख कर आती थी। हालांकि मेरी दादी के घर में 2 फ्रिज होते थे, एक मेरी दादी का फ्रिज और एक हमारा फ्रिज होता था। तो फिर भी पप्पू क्या करती थी ना मेरी के ना, पता नहीं उनकी बस क्या उनकी वो साइंस थी कुछ के ना, वो फ्रिज में नहीं रखती थी ठंडी करने के लिए, वो ऊपर छत पर रख कर आती थी। ठीक है, रात के टाइम पर वो उसके ऊपर जो बारीक वाला कपड़ा होता है ना तो वो डालकर और वो रख कर आती थी। फिर सुबह के टाइम पर जब वो ठंडी हो जाती थी, अच्छी तरह से जम जाती थी, तो ना छुरी से या इस तरह से ना किसी छुरी या किसी की चीज़ से उसके इस तरह से ऐसे ऐसे करके और ना उसके पीसेस करती थी। तो जिस तरह से बर्फ़ी बनती है ना तो इस तरह से ना उसके बिल्कुल पीसेस बन जाते थे। तो बस कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी ना जो बचपन में खाई होती है ना, या बचपन में देखी होती है तो वो हमेशा याद रहती है। जहाँ पर मैं देख रही थी इसमें जैसे जैसे चम्मच चलाकर, क्योंकि अगर खीर को छोड़ दिया जाए तो उसमें इस तरह से ना छोटी छोटी वो गुठलियाँ बन जाती हैं, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया था ना कि एक अलग से चम्मच ले लिया था और उनको मैंने मैश कर लिया था। अगर इनको मैं छोड़ देती तो फिर ये जब खीर बन जाती तो फिर ये इस तरह से ना बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर मुँह में आती है और खाने में अच्छा भी नहीं लगता। तो चम्मच यहाँ पर बस मैं चला रही थी लगातार, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ देती तो ये नीचे से लग जाती। यहाँ पर इस तरह से ना मैंने इनको मैश कर लिया था। तो बस वही मैं सोच रही थी ना उस टाइम भी कि जब बचपन में हम जो भी चीज़ें खाते ना तो उनका टेस्ट ज़्यादा आता है। तो मैं अपने बच्चों से पूछ रही थी
कभी कभी मैं पूछ लेती हूँ अपने बच्चों से सवाल। मैं उनसे कह रही थी कि आपको ना मेरे हाथ की खीर कैसी लगती है, तो मेरी बेटी ने कहा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं सोच रही थी कि ऐसा शायद मेरे साथ ही हो। मुझे लगता है कि बचपन में जो चीज़ें हम खाते हैं, कोई भी खाने खाते हैं, चीज़ें खाते हैं, तो उनका टेस्ट हमें ज़्यादा आता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर चीज़ों की कदर कम हो जाती है। तो बस यहाँ पर वही मैं बातें सोच रही थी, तो आपके साथ मैंने शेयर कर ली। और बस खीर मेरी उसके बाद जल्दी से ही बन गई थी। और वैसे ना खीर बनाने के लिए जो शुगर होती है, चीनी, तो उसको उसका कैरेमल भी बनाया जाता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मैं कभी कभी उस तरह से भी बनाती हूँ, तो उससे जो होता है कि खीर का कलर भी जो है ना, तो काफ़ी अच्छा गोल्डन और पिंक की तरह हो जाता है। पर इस बार क्योंकि मुझे जल्दी थी, इतना टाइम नहीं था, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने बस सारी चीज़ें जो है तो वो इसमें फ़ौरन से डायरेक्ट इसमें डाल दी थी। उसके बाद खीर थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो मेरे पास जो जो छोटे वाले प्याले थे, बड़े वाले थे, तो मैंने इनमें डाल दी थी। और पिछले साल जब मैंने खीर बनाई थी ना, तो सारे ही इस तरह से छोटे छोटे मैंने प्याले भरे थे फुल। काफ़ी सारे मैंने मंगवाए थे, मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, और शायद उसमें 50-60 थे, इतने थे काफ़ी सारे। तो वो मैंने सारे ना दे दिए थे, मतलब बच्चों को जो भी आ रहे थे दरवाजे पर, तो प्याले के साथ ही मैंने उनको दे दिए थे। यहाँ पर उसके बाद ना मैंने ये सारे भर दिए थे। और मेरी बेटी ने इसमें थोड़ी सी ऊपर जेली वगैरह और इनके ऊपर थोड़े से ना वो उनको डेकोरेट कर लिया था। और वैसे ना मुझे चीज़ों को ना, मतलब कोई भी मैं मीठा बनाऊँ या इस तरह की चीज़, तो मुझे उनको ना ऊपर डेकोरेशन करना, इस तरह से गार्निशिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। और जहाँ पर ये आज की क्लिप है, रात के टाइम पर मेरी एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे कॉल की थी, और वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम कहाँ से, सखर में कौन से शॉप से कपड़े लेती हो। तो मैंने उनको बताया था, पर उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारे पास कार्ड है तो तुम मुझे उसकी पिक्चर सेंड कर लो। तो ये जोड़ा मैंने इसलिए निकाला था क्योंकि इसके ऊपर उसका कार्ड जो है ना, वो जोड़े के ऊपर लगा हुआ था। तो मैंने उनको पिक्चर निकाल कर सेंड कर ली थी उसके कार्ड की, उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह लिखा हुआ था। पर मैं शॉपिंग कभी भी एक जगह से नहीं करती हूँ, जहाँ से मुझे अच्छी चीज़ मिल जाती है तो वहाँ से कर लेती हूँ। और यहाँ पर रात का टाइम था, मैं देख रही थी ये चीज़ें मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाई हुई थी, तो उनमें मेरा मोबाइल का बैक कवर भी था। और वैसे एलवी के मोबाइल के जो कवर है ना, तो वो काफ़ी, इनको टाइम हो गया है, ये इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया, पर फिर भी मैंने ले लिया फ़िलहाल काम चलाने के लिए। क्योंकि ना मैंने ना 1-1.5 महीने पहले न्यू मोबाइल लिया था, तो हुआ जो कि ना वो मोबाइल अभी लॉन्च हुआ था, तो उसका कोई भी इस तरह से ना अच्छा सा या स्टाइलिश सा बैक कवर नहीं मिल रहा था। और जब मैं लेके गई ना, तो उस टाइम ना मेरी भाभी ने और मेरी बहनों ने भी मोबाइल चेंज किए हुए थे, सबने न्यू लिए हुए थे। तो किसी ने अपने लिए शनैल का बैक कवर मंगवाया था, किसी ने अपने लिए, मेरी बहनों ने वर्साचे के मंगवाए हुए थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और मेरा मोबाइल ऐसे खाली खाली सिर्फ जो होता है वाइट वाला ट्रांसपेरेंट सा जेली वाला, वही मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ था, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने काफ़ी सर्च किया, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं था। मेरे हस्बैंड सखर गए, मैंने वहाँ पर गांव में देखा, और जहाँ पर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पूछा तो मुझे नहीं मिला। तो फिर उसके बाद ये वाला जो आप कवर देख रहे हैं ना, पीच कलर वाला, तो ये मुझे मेरे भाई ने दराज से मंगवा कर दिया था, क्योंकि उसके अलावा कोई भी और नहीं था। तो फिलहाल मैंने ये मंगवा लिया था। उस टाइम ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसका कवर कलर काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने लगा लिया था, पर इसके ऊपर ना मेहंदी के निशान आ गए थे, मैंने मेहंदी लगाई हुई थी हाथों पर, तो मैंने मोबाइल उठा लिया था, तो फ़ौरन से इसके ऊपर कलर आ गया था। तो बस उसके बाद ये मुझे मज़ा नहीं दे रहा था, तो अभी फ़िलहाल मैंने दोबारा से सर्च किया, तो मुझे कुछ जो है तो वो नज़र आ गए थे, पर उनमें भी कुछ खास मज़े के नहीं थे। तो फिलहाल मैंने ये एलवी वाला मंगवा लिया। वैसे इस तरह का भी ना मेरी भाभी के पास, बहनों के पास पहले से ही था, ये भी काफ़ी जैसे पुराने हो गए अभी, तो अच्छे अच्छे आ गए हैं। तो मैं अपनी भाभी को कह रही थी कि भाभी प्लीज़ मुझे ना कि कस्टमाइज़ करवा कर दे मोबाइल का कवर, तो वो कह रही थी कि ठीक है, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर लेती हूँ, जहाँ से अपने अपने पसंद के जो बैक कवर होते हैं तो वो कस्टमाइज़ हो जाते हैं। अगर आप किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन देंगे तो बनवा देंगे। और जहाँ पर बहुत मज़े की चीज़ मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो मेरे पास जो 100 रियाल है ना, तो ये है 2012 के, जब मैं उम्रा करने के लिए गई थी ना, तो उस टाइम जब हम वापसी आ रहे थे, तो मेरे पास ना 5 या 600 रियाल बच गए थे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पैसे वहाँ पर वो करवा लिए थे। तो मेरे पास 5 या 600 रियाल बच गए थे, और थोड़े बहुत और भी थे, तो ये बच गए थे। तो मैंने वहाँ से ना एक ये 100 रियाल की जो एक नोट होता है, तो वो अपने मोबाइल के कवर में शुरू से लगाया हुआ है। इसको 2-3 साल हुए हैं, पहले मेरे पुराने मोबाइल में था, अब मैंने इसमें पता नहीं क्यों लगा लिया है, तो ये मेरे पास हमेशा होता है मेरे साथ। तो इसके ऊपर लिखा हुआ था 2012, तो मैंने वही आपको दिखा रही थी कि जब मैंने उम्रा किया था, शायद उसको 10 साल तो हो गए होंगे, 10 साल हो गए। और ये वाला रात के टाइम पर मैं सोन हलवा खा रही थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मुल्तान से, वो गए थे मुल्तान। तो मेरे हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे, कह रहे थे कि आपके दांत में दर्द है, तो फिर से रात के टाइम पर ये हलवा और मीठा खाकर फिर आपको दर्द हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मेरे दांत में दर्द नहीं है,
जो दांतों के साथ गम्स होते हैं ना वहाँ पर वो जो, तो उसमें मुझे दर्द है तो मैं हलवा खा सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने निकाला ना तो मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं आया, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयली था ना, मीठा तो था पर इसमें ना अजीब तरह से ना वो मतलब इतनी इसकी अच्छी नहीं, स्मेल नहीं थी इसकी अच्छी। इसकी स्मेल ऐसे थी जैसे काफ़ी दिनों की रखी हुई कोई बासी सी चीज़ होती है ना, तो मतलब इसमें से ना मुझे वो आ रही थी, तो मैंने खाया नहीं। तो बस उसके बाद मैंने जो दो यहाँ पर कटलेट्स से जो है तो वो फ्राई कर लिए थे, क्योंकि रात के टाइम पर देर से मुझे अक्सर भूख लग जाती है। तो बस इतना ही था आज का ब्लॉग। मेरी आज की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे और मेरे घर वालों को भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।